नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन यकीन मानिए आज हम उन शानदार तथ्यों को उजागर करेंगे जो बताते हैं कि ये हरे भरे जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, बल्कि हमारे और आपके जिंदा रहने के लिए भी कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में ये नेशनल पार्क होते क्या हैं, फिर देखेंगे हमारी जिंदगी में इनकी अहमियत। इसके बाद सुनेंगे जंगल के रक्षक की एक बहुत ही कमाल की कहानी, कुछ जरूरी नियम यानी क्या करें और क्या न करें पर नजर डालेंगे, और अंत में बात करेंगे हमारे भविष्य और प्रकृति की। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। आखिर ये राष्ट्रीय उद्यान है क्या? देखिए, जब हम नेशनल पार्क शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बस कोई आम जंगल होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से प्रकृति के वीआईपी जोन है। ये ऐसे सुरक्षित इलाके हैं जहां सरकार के बेहद सख्त नियम लागू होते हैं। यहाँ आप शिकार नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते और प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसका सीधा सा मकसद है इंसानी दखल को दूर रखना, ताकि हमारी बेशकीमती जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बिना किसी डर के फल फूल सके। ये असल में प्रकृति का अपना एकदम सुरक्षित घर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में संरक्षण का स्केल कितना बड़ा है। हमारे देश में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान फैले हुए हैं। जरा सोचिए, 100 से ज्यादा ऐसे विशाल इलाके जहां प्रकृति बिल्कुल आजाद है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कितने बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास से जुड़ी हैं भारत की कुछ सबसे ऐतिहासिक धरोहरें। सबसे पहला नाम आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसे 1936 में बनाया गया था, जो इसे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क बनाता है। फिर है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो पूरी दुनिया में एक सींग वाले गेंडों को बचाने के लिए मशहूर है। और कान्हा नेशनल पार्क, जो अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये कोई आम नाम नहीं है, बल्कि हमारे देश के असली प्राकृतिक खजाने हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, हमारे खुद के जीवन के लिए इनका महत्व क्या है। अक्सर हमें लगता है कि इन जंगलों का फायदा सिर्फ वहाँ रहने वाले जानवरों को होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन पार्कों का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ये जंगल एक तरह से हमारे फेफड़े हैं, जो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और ऑक्सीजन देते हैं। ये बारिश और प्राकृतिक जल चक्र का पूरा संतुलन बनाए रखते हैं। और आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, उसके खतरनाक असर को कम करने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही टूरिज्म के जरिए ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं और ढेरों रोजगार पैदा करते हैं। मतलब साफ है, ये पार्क हमारे खुद के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इस बात को जमीनी स्तर पर और गहराई से समझने के लिए चलिए तीसरे भाग की ओर चलते हैं, जंगल के रक्षक की कहानी। आइए मैं आपको राहुल नाम के एक स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ। राहुल को प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। एक बार जब वो अपने स्कूल ट्रिप पर कान्हा नेशनल पार्क गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक दुखी कर दिया। उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ बेपरवाह होकर कचरा फेंक रहे थे और वहाँ के पौधों को नुकसान पहुँचा रहे थे। जरा सोचिए, जिस जगह को खासकर वन्य जीवों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, लोग वहीं जाकर उसे प्रदूषित कर रहे थे। ये सब देखकर राहुल से रहा नहीं गया। उसने अपने टीचर के पास जाकर बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, सर, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इन बेजुबान जानवरों का घर तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक बच्चे की शिकायत नहीं थी, बल्कि ये हमारी और आपकी लापरवाही के खिलाफ एक बहुत बड़ी और स्पष्ट चेतावनी थी। लेकिन राहुल सिर्फ शिकायत करके नहीं रुका। जब टीचर ने उसे समझाया कि ये पार्क असल में हमारी अपनी धरोहर है, तो उसने अपनी इस निराशा को एक जबरदस्त ताकत में बदल दिया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर अपने पूरे गांव को जागरूक करने की ठान ली। उन्होंने खुद अपने हाथों से पोस्टर बनाए और एक जमीनी अभियान शुरू कर दिया, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि इस जंगल को बचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। उनका नारा बहुत ही सीधा और असरदार था, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ। इस एक छोटे से अभियान ने पूरे समुदाय की सोच बदल दी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने उसे सुधारा भी। राहुल की इस निस्वार्थ मेहनत की वजह से उसे जंगल का रक्षक की उपाधि दी गई। ये कहानी हमें बताती है कि जागरूकता सच में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अब राहुल की इस पहल से प्रेरणा लेते हुए बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ। क्या करें और क्या न करें। अगर हम सच में प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हमें जंगल की इस आचार संहिता को मानना ही होगा। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप प्रकृति के बीच जाएं, वहाँ के नियमों का पूरी तरह पालन करें और पेड़ पौधों की हिफाजत करें। और दूसरी तरफ कुछ चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे जानवरों को नुकसान पहुंचाना, पेड़ काटना या जंगल में कचरा फैलाना। तेज आवाज करना या आग जलाना तो बिल्कुल सख्त मना है। देखिए, ये कोई पाबंदियां नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के 5वें और आखिरी भाग पर, हमारा भविष्य और प्रकृति। हमने आज जो भी जाना उसका सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष यही है कि राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ कुछ पेड़ों या जानवरों के झुंड का नाम नहीं है। ये सच में हमारे अपने वजूद की, हमारे इंसान होने की मूलभूत नींव है। इनका संरक्षण सिर्फ जंगल बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात की गारंटी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल मिल सके। सीधी सी बात है, अगर ये बचे रहेंगे तभी हम बचे रहेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर ये जंगल ही हमारे अस्तित्व की नींव है, तो क्या हम एक समाज के तौर पर राहुल की तरह आगे आकर जंगल के रक्षक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या हम अपने खुद के भविष्य की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। प्रकृति को समझें और उसे बचाएं।